अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एएनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 18वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स। कि अगर डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो करनी हो, यानी कि छोटे मोटे हम कहते हैं डायरेक्टली जो रिक्वेस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि एक डायरेक्ट तरीका होता है और एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट अगर करनी है, डायरेक्ट हमने कुछ कोई बात करनी है, तो उसको क्या तरीका होगा उसका, और इसमें हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है। कोई भी आप जो है वो बिज़नेस डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने स्टेट द रिक्वेस्ट या मेन आइडिया, यानी जो मेन बात है ना, वो आपने सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। जो भी आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हो, जो भी आपकी बात का मेन आइडिया है, वो सबसे पहले लिखना है। फिर गिव नेसेसरी डिटेल्स, उस रिक्वेस्ट के बारे में जितनी नेसेसरी डिटेल, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो देन आप देंगे। और फिर क्लोज़ करोगे आप उस रिक्वेस्ट के बारे में अगेन, कि मतलब ये रिक्वेस्ट जो मैं कर रहा हूँ इसमें स्पेसिफिकेशन काइंडली कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें शामिल होंगी डायरेक्ट रिक्वेस्ट में। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है ये, इसमें ज़ाहिर सी बात है एक स्पेशल कोई मतलब टैक्ट की या परsuasion की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने एक काम कहा है, अगला बंदा कर दे, बस इस तरह की मेन चीज़, बस ये कि मेन आइडिया सबसे पहले आपने रखना है। जनरल रूल इसका यही है कि आपने रिक्वेस्ट जब करनी है तो ऐसी हो कि मतलब अगले को समझ में आ रही हो, ठीक है। मिसअंडरस्टूड नहीं होनी चाहिए, जो आप कहना चाह रहे हैं वही सामने वाले को समझ में आ रहा है। उसके बाद ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपने मतलब डायरेक्ट रिक्वेस्ट करनी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब आप रूड हो जाओ कि मतलब ये काम कर दो, जैसे कि ऑर्डर लगे, ठीक है। तो पोलाइटली आपने एक रिक्वेस्ट देनी है, एक मतलब क्वेश्चन, मतलब जैसे कि एक रिक्वेस्ट का पार्ट है, क्या ये काम हो सकता है, ऐसे आप कर सकते हैं या नहीं, इस तरीके से। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म, वुड यू प्लीज हेल्प अस डिटरमिन वेदर कैट गिंसले इज सूटेबल एप्लीकेंट फॉर अ पोजीशन एज लैंडस्केप डिज़ाइनर, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये मतलब एक पोलिटिकल मतलब रिक्वेस्ट है, और उसके बाद है क्वेश्चन दैट इज पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट, डिड कैट गिंसले डिमॉन्स्ट्रेट टू वर्क स्मूथली विद क्लाइंट, कि क्या ये जो कैट गिंसले हैं ये वाकई मतलब स्मूथली क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं बात वही है, और यहाँ पे भी है कि आप ज़रा थोड़ा सा आप पोलाइटली बात कर रहे हो कि मतलब प्लीज़ आप मुझे बता दें कि जो कैट गंजले है वो सूटेबल है कि नहीं इस काम के लिए, कि उसे लैंडस्केप डिज़ाइनर के तौर पे मैं अगर अपॉइंट करूँ तो वो होगा कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से बात की है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि आपने जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, जो भी डिटेल आगे देनी है उस चीज़ के बारे में, वो मिडिल सेक्शन में होगी, ठीक है। रीडर को आप सारी इन्फॉर्मेशन दोगे जो भी ज़रूरी हो सकती है, जो उसके जिन क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आप उसको दोगे, ठीक है। अब इसके बारे में डायरेक्ट रिक्वेस्ट में से यहाँ पे पहली चीज़ आई है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर क्या होता है? ऑर्डर लेटर जब इसे परचेज ऑर्डर लेटर भी कहा जाता है। ये वो चीज़ है जब आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, कोई भी एक ऑर्डर प्लेस किया है, कोई चीज़ आपने डिमांड की है किसी कंपनी से, तो आप उसको ये ऑर्डर लिखते हो। इसमें क्या है, आप अपनी उस डिमांड के बारे में, अपनी उस चीज़ की सारी क्वालिटीज़ लिखोगे कि मुझे ये जो चीज़ चाहिए इसकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये मतलब इसमें स्पेशल आप कह सकते हो जब आपने कोई पूरा एक इवेंट अरेंज करवाना है, तो इवेंट में आपकी क्या डिमांड्स होंगी, किस तरीके का इवेंट होना चाहिए, क्या डेकोरेशन होनी चाहिए, कितने दिन का है, ये सारी डिटेल्स दोगे ना वो ऑर्डर लेटर में होंगी, ठीक है। इस तरीके के जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं कंपनीज़ के साथ, उनमें जब ऑर्डर लेटर लिखा जाता है तो उसमें ये सारी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी क्या डिमांड है, क्या सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि काम करने वाले को भी एक गाइडलाइन मिल जाती है, टिप्स मिल जाती हैं। तो ये एक ऑर्डर लेटर जो है वो बहुत जो है वो ज़रूरी है, एक जब बड़ी कंपनी के साथ आप कोई ना कोई डील कर रहे होते हो, ठीक है। तो प्लेसिंग ऑर्डर्स, तो ये जो ऑर्डर प्लेस करना है, इससे क्या होता है कि मतलब सामने वाले को आपकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है आपकी स्पेशल नीड की। उसे पता चल जाता है कि ये सारे एरियाज़ के अंदर अंदर मुझे काम करना है, क्योंकि सामने वाले की नीड ये है। इसमें आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप सामने वाले की इंटरेस्ट का ख्याल रखो, आपको बस अपना ऑर्डर क्लियरली और डायरेक्टली प्लेस करना होता है। यानी कि इसको लिखते हुए, यानी आपको ये नहीं है कि अच्छा सामने वाला ये कर पाएगा नहीं, क्यों, उसका काम है ये, आपने उसको बता देना कि मेरी ये डिमांड आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्डर प्लेस करने के जो होता है, इसमें ये चीज़ें। तो रिक्वेस्ट रूटीन, अपने इन्फॉर्मेशन या रूटीन एक्शन के लिए जब रिक्वेस्ट की जाती है तो उसमें डायरेक्टली आपने क्या मतलब जो आप उससे कहना चाहते हैं या जो आपको उससे हेल्प चाहिए वो डायरेक्टली आप लिख देंगे, ठीक है। और अगर जो रिक्वेस्ट है कंपनी के इनसाइडर में, यानी बाहर नहीं, आप अंदर किसी से बोल रहे हो, तो क्यों रिक्वेस्ट की जाती है और उसे क्यों लिखा जाता है, आपको क्या प्रोवाइड, आपको एक परमानेंट रिकॉर्ड रहे कि मैंने ये काम यहाँ पे कंपनी के अंदर हुआ है। उसके अलावा टाइम और क्वेश्चंस का जो है वो सारा उसके लिए बच जाएगा।
आप कर रहे हो काम, सामने वाला मतलब वो आके आपसे पूछेगा, इससे अच्छा कि आप ऑर्डर लेटर लिख दो और उसमें सारी तफसील बता दो। यानी ये ना आप एक बार बोलो ये काम कर दो, फिर वो आपके पास आए, अच्छा ये काम कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। इससे अच्छा आप एक ही ऑर्डर लेटर लिखो, उसका भी टाइम बचे और सवालों का भी झंझट खत्म हो। ठीक है, उसके बाद आप प्रिसाइजली आप बता देते हो कि क्या ज़रूरत है। ठीक है, बार बार उसको भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ऑर्डर लेटर में हर चीज़ क्योंकि लिखी हुई होगी कि कितना क्या तरीका होगा, किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, सारी डिमांड्स क्योंकि उसमें लिखी होती हैं। उसके बाद जो है वो बेसिक रिक्वेस्ट शुरू में लिखी जाएगी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है, जो क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन में होगी कि ये प्रॉब्लम इसको आपने हल करना है या ये काम इसको आपने करना है। और फाइनल पैराग्राफ में आप एक्शन की रिक्वेस्ट करोगे कि ये काम है, ये जो रिस्पॉन्स मुझे आपका चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि मेमो की फॉर्म में जो है उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि सेंट्रल क्वेश्चन से बिगिन होगा और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आखिर में क्या है कि वो मतलब सारे जितने क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स आपने देना है वो सारा देंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये काम कर दिया जाए। अगला जो हमारे पास डायरेक्ट रिक्वेस्ट है वो है कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कह सकते हो, बाकायदा डिपार्टमेंट कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि आपके कस्टमर्स जो होते हैं वो कंप्लेन करें, कोई इंक्वायरी करें, कोई क्वेश्चन करें, तो आपने उनको आंसर करना होता है बाकायदा। ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर सी बात है उनकी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स भी होती होंगी और इंक्वायरीज भी होती रहती हैं। वो पूछते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। जब किसी ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको देना हो तो डेफिनेटली वो आपसे पहले पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे आप इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ों की आंसर करने के लिए क्या है, कस्टमर सर्विसेज का एक बाकायदा सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें आपकी वो बात मिस में भी हो सकता है कि कस्टमर डायरेक्टली आके किसी एक बंदे से बात कर ले, रिसेप्शनिस्ट से बात कर ले, मैनेजर से बात कर ले। ऐसा भी हो सकता है वो फ़ोन पे बात कर ले या वो खत वगैरह जिस तरह मतलब लेटर वगैरह लिख सकता है, तो डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी वेरियस टेक्निक्स जो है वो मौजूद हैं कि किस तरह आप कस्टमर को जो है वो जवाब दोगे, चेक लिस्ट में दोगे, लेटर दोगे, टाइप रिटन लेटर है आपका या कंप्यूटर लेटर है। जैसे होता है ना कि मतलब जैसे हमारी मोबाइल कंपनीज ऐसे मोस्टली कि आपको एक स्पेसिफिक इन्होंने बाकायदा लेटर लिखे हुए हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन पे अगर कुछ हुआ है, जैसे आपने बैलेंस करवाया तो वहाँ से एक स्पेसिफिक पक्का लिखा हुआ लेटर है वो आपके पास जो है मैसेज शो होने लग जाता है। यानी इस किस्म के कुछ होते हैं जो बाकायदा लिखे गए हैं स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। उसके अलावा जब नई सिचुएशन हो तो फिर उसके लिए वो अलग से आपको कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ये कि ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो अपने रीज़न से लिखनी है। रीज़न लिखना है अपने लेटर का कि आप कस्टमर को क्यों लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आपकी फ्रैंक रिक्वेस्ट होगी एक कि मतलब ये काम कर दिया जाए। उसके बाद है कि आप उस रिक्वेस्ट पे एक्शन के लिए जो है वो जो भी आप कहना चाह रहे हो वो आप कहोगे। ठीक है, तो आखिर में जो है वो एक्चुअल रिक्वेस्ट जो है जो एक्शन के लिए आप कह रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका एक इम्प्रेशन रहे, एंड तक वो ऐसे उसे लिखा जाए कि उसका इम्प्रेशन एक रहे। ठीक है, अब कस्टमर सर्विसेज में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लेम यानी कि जो आपकी क्लाइंट की तरफ से किया जाता है, उसकी लीगल डिमांड, उसने जो कंप्लेंट की है कि कोई पेमेंट या कोई भी उसे लॉस हुआ है अंडर कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान या कोई इंजरी हुई है किसी की जो है वो लापरवाही की वजह से, जो भी वो कंप्लेन कर रहा है वो क्लेम है उसका। ठीक है, और एडजस्टमेंट क्या है कि उसने जो क्लेम किया है उसको हैंडल करना और सेटल करना। ठीक है, उसने जो रिक्वेस्ट की है आपसे तो आप पॉलिसी होल्डर जो है वो उसको करेगा। तो एडजस्टमेंट लेटर में दो चीज़ें आएंगी, एक तो आपने उसकी डिससेटिस्फेक्शन का जो काज है उसको ख़त्म करना, बताना है कि ये मसला क्यों हुआ था। दूसरा कि आप उसके लिए क्या एक्शन लेंगे, दो चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, कि मतलब ज़ाहिर सी बात है सामने वाले को सेटिस्फाइड भी तो करना है ना, ताकि जो है वो इसमें भी हो सकता है कि आप उसको ये बताना पड़े कि आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता, मे भी आप उसको कोई ग्रांट दे रहे हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपने इस तरीके से उसको जवाब देना होता है कि सामने वाला जो है वो आपका इस तरीके से उसको आंसर करो कि वो आपका बाद में ऐसा ना हो कि बिल्कुल कस्टमर ही ना रहे, दोबारा आपसे कभी कोई चीज़ ही ना ले। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें हैंडल करनी होती हैं कि उसकी जो ज़रूरत है या उसकी जो शिकायत है वो भी दूर हो जाए, और फिर क्या है कि वो आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी समझता रहे और आपसे दोबारा भी चीज़ लेने के काबिल हो। अगली चीज़ क्या है, क्रेडिट रिक्वेस्ट। तो क्रेडिट रिक्वेस्ट क्या है कि ये भी एक किस्म की रिक्वेस्ट होती है, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। इसमें क्या है कि वो आपसे को क्रेडिटर जो है वो कहेगा कि क्रेडिट की रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे। इसके लिए क्या है कि मतलब ये भी मोस्टली एप्लीकेशन फॉर्म में होता है और जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही होती है। और उसके अलावा जो है वो आपका ऑर्डर लेटर जो है ये मोस्टली ऑर्डर लेटर के साथ जो है वो कंबाइन रिक्वेस्ट होती है क्रेडिट की भी। तो ये तीन किस्म के जो है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट थी आज की हमारी इस पूरे लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है बर वक्त आपको मिलता रहे और कोई भी आपका लेक्चर मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।